जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम पढ़ रहे हैं भाद्रपद मास का 9वां अध्याय, श्री कृष्ण का उखल से बंध जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक समय की बात है, नंदरानी यशोदा ने घर की दासियों को तो दूसरे कामों में लगा दिया और समय दही मथने लगी। मैंने तुमसे अब तक भगवान की जिन जिन बाल लीलाओं का वर्णन किया है, दही मथने के समय वे उन सब का स्मरण करती थी और गाती जाती थी। वे अपने सथलकटी भाग में सूत से बांध कर रेशमी लहंगा पहने हुए थी। उनकी सतनों से पुत्र स्नेह की अधिकता से दूध जूता जा रहा था। वे कांप भी उठे थे। नेति खींचते रहने से बाहें कुछ थक गई थी। हाथों के कंगन और कानों के कर्णफूल हिल रहे थे। मुंह पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। चोटी में गूंथे हुए मालती के सुंदर सुंदर पुष्प गिरते जा रहे थे। सुंदर बोहों वाली यशोदा इस प्रकार दही मथ रही थी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण सतन पीने के लिए दही मथती हुई माता यशोदा के पास आए। उन्होंने अपनी माता के हृदय में प्रेम और आनंद को और भी बढ़ाते हुए दही की मथनी पकड़ ली और उन्हें मथने से रोक दिया। श्री कृष्ण माता यशोदा की गोद में चढ़ गए। वात्सल्य स्नेह की अधिकता से उनके स्तनों से दूध तो समय झर ही रहा था। वे उन्हें पिलाने लगी और मंद मंद मुस्कान से युक्त उनका मुख देखने लगी। इतने में दूसरी ओर अंगीठी पर रखे हुए दूध में उफान आ गया। उसे देख यशोदा जी उन्हें अतृप्त ही छोड़कर जल्दी से दूध उतारने चली गई। इससे श्री कृष्ण को बहुत क्रोध आया। उन्होंने लाल लाल होठ फड़कते हुए रोने लगे। उन्हें दांतों से दबा दबा कर श्री कृष्ण के पास ही पड़े हुए लोटे से दही का मटका फोड़ फोड़ डाला। बनावटी आंसू आंखों में भर लिए और दूसरे घर में जाकर अकेले में बासी मक्खन खाने लगे। यशोदा जी ओटे हुए दूध को उतार कर फिर मथने के लिए घर में चली गई। वहाँ देखती है तो दही का मटका टुकड़े टुकड़े हो गए। वे समझ गई कि यह सब मेरे लाला की ही करतूत है। साथ ही उन्हें वहाँ न देखकर यशोदा माता हंसने लगी। इधर उधर ढूंढने पर पता चला श्री कृष्ण एक उल्टे हुए उखल पर खड़े हैं और छीके का माखन ले लेकर बंदरों को लुटा लुटा रहे हैं। उन्हें यह भी डर है कि कहीं मेरी चोरी खुल न जाए, इसलिए चौकन्ने होकर चारों ओर ताकते जाते हैं। यह देखकर यशोदा रानी पीछे से धीरे धीरे उनके पास जा पहुंची। जब श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ हाथ में छड़ी लिए मेरी ओर आ रही है, तब झटके से उखल से कूद पड़े और डरे हुए की भांति भागे। परीक्षित, बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध बनाकर भी इसमें प्रवेश नहीं करा पाने की बात ही तो दूर, उन्हें भगवान के पीछे पीछे उन्हें पकड़ने के लिए यशोदा दौड़ी। तब इस प्रकार माता यशोदा श्री कृष्ण के पीछे दौड़ने लगी। तब कुछ ही देर में बड़े बड़े सब हिलते हुए निस्तंभों के कारण उनकी चाल धीमी पड़ गई। वेग से चलने के कारण चोटी की गांठ ढीली पड़ गई। वे ज्यों आगे बढ़ती, पीछे पीछे चोटी में गुथे हुए फूल गिरते जाते। इस प्रकार सुंदरी यशोदा ज्यों त्यों करके उन्हें पकड़ सकी। श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर वे उन्हें डराने धमकाने लगी। उस समय श्री कृष्ण की झांकी बड़ी ही विलक्षण हो रही थी। अपराध तो किया ही था, इसलिए रुलाई रोकने पर भी न रुकी थी। हाथों से आंखें मल रहे थे, इसलिए मुंह पर काजल की स्याही फैल गई थी। पिटने के भय से आंखें ऊपर की ओर उठ गई थी। उसने व्याकुलता सूचित होती थी। जब यशोदा जी ने देखा कि लल्ला बहुत डर गया है, तब उसके हृदय में वात्सल्य स्नेह उमड़ आया। उन्होंने छड़ी फेंक दी। इसके बाद सोचा कि इसको एक बार रस्सी से बांध देना चाहिए, नहीं तो यह कहीं भाग जाएगा। परीक्षित, सच पूछो तो यशोदा मैया को अपने बालक के ऐश्वर्य का पता न था, जिससे वह बाहर है, न भीतर है, न आदि है, न अंत है, जो जगत के पहले भी थे, बाद में भी रहेंगे।
इस जगत के भीतर तो हैं ही, बाहरी रूपों में भी हैं, और तो क्या जगत के रूप में भी स्वयं ही हैं। यही नहीं तो समस्त इंद्रियों के परे और अव्यक्त हैं। इसी भगवान को मनुष्य सा रूप धारण करने के कारण पुत्र समझकर यशोदा रस्सी से उखल में ठीक वैसे ही बांध देती है जैसे कोई साधारण सा बालक हो। जब माता यशोदा अपने उद्यमी और नटखट लड़के को रस्सी से बांधने लगती है तब वह 2 उंगल छोटी पड़ जाती है। तब उन्होंने दूसरी रस्सी लाकर उसमें जोड़ी, तब वह भी छोटी हो गई। जब उसके साथ और जोड़ी, इस प्रकार जो वे रस्सी लाती और जोड़ती जाती त्यों जुड़ने पर भी वे सब 2-2 उंगल छोटी रह जाती। यशोदा जी ने घर की सारी रस्सियाँ जोड़ दी, फिर भी वे भगवान श्री कृष्ण को न बांध सकी। उनकी असफलता पर देखने वाली गोपियाँ मुस्कुराने लगी और स्वयं भी मुस्कुराती हुई आश्चर्यचकित हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ का शरीर पसीने से लथपथ हो गया है, चोटी में गुथी हुई मालाएं गिर गई हैं और वे बहुत थक गई हैं। तब कृपा करके वे स्वयं ही अपनी माँ के बंधन में बंध गए। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण परम स्वतंत्र हैं। ब्रह्मा इंद्र आदि एक साथ ये संपूर्ण जगत उनके वश में है। फिर भी इस प्रकार बंध कर उन्होंने संसार को यह बात दिखाई है कि मैं अपने प्रेमी भगत के वश में हूँ। ग्वालिनी यशोदा ने मुक्तिदाता मुकुंद से जो कुछ भी अनिवार्य कृपा प्रसाद प्राप्त किया, वह प्रसाद ब्रह्म पुत्र होने पर भी, शंकर आत्मा होने पर भी और वृक्षस्थल पर विराजमान लक्ष्मी अर्धांगिनी होने पर भी न पा सके और न ही पा सके। वह गोपी का नंदन भगवान अत्यंत प्रेमी भक्ति के लिए जितने सुलभ हैं उतने देहाभिमानी हैं, कमंडल कांडी एवं तपस्वियों तथा अपने ज्ञान स्वरूप ज्ञानियों के लिए भी नहीं है। इसके बाद नंद रानी यशोदा तो घर के काम धंधों में उलझ गई और उखल में बंधे हुए भगवान श्याम सुंदर ने उन दोनों अर्जुन वृक्षों को मुक्ति देने की सोची जो पहले यक्षराज कुबेर के पुत्र थे। इसके बाद वे नर कुबेर और मणिगिरि, इसके पास धन सौंदर्य और ऐश्वर्य की पूर्णता थी। उनका घमंड देखकर ही देवर्षि नारद ने उन्हें श्राप दिया था और वे वृक्ष हो गए थे। ये था 9वां अध्याय। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।